eyes, close your eyes, open. Thank you, Mama. And Papa also. What? And Papa will be also. Thank you, Papa. Welcome, Chicky. I'm also excited to see. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है चीकू का बर्थडे और ये कुछ एक दो गिफ्ट्स हमने उसको सुबह सुबह दिया जब वो सो के उठ के आई। तो ये पेंसिल बॉक्स देख रहे हैं, ये आपने देखा था मेरे लास्ट ब्लॉग में, हम लोग डी-मार्ट से लेके आए थे। और ये दिया है उसको वॉच। Sit there. Dun, 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 dun. What? Thank you, Papa. उसको वॉच दी थी और उसको बहुत दिनों से वॉच चाहिए था, तो सोचा चलो बर्थडे में दे देंगे। और साथ में एक दो बुक्स दिए थे, तो ये इसको सुबह सुबह थोड़ा सा सरप्राइज़ करने के लिए हमने अपनी तरफ से कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स रखे थे, ताकि सुबह जब वो उठे तो देख के खुश हो जाएगी। और स्कूल है उसका आज, तो अभी उसको रेडी होना है। और आज बर्थडे था तो ज़्यादा उठाना नहीं पड़ा, फटाक से उठ गई। आर यू हैप्पी? Yes. तब हो गया था इनका गिफ्ट वगैरह देखना है। उसके बाद ये चले गया उसको रेडी कराने, और मैं यहाँ पे उसके लिए पैक कर रही थी लंच बॉक्स। तो स्नैक बॉक्स में ये छोटे छोटे क्यूट से हार्ट शेप में मैंने चॉकलेट सैंडविच बनाए, वो देखने में अच्छे लगे। आज बर्थडे है तो स्पेशल कुछ होना चाहिए, तो सैंडविच पे ही रेगुलर वाला ही है। मैंने नटेला स्प्रेड लगाया था और उसको मैंने हार्ट शेप में कट किया। और यहाँ लंच में मैं पनीर रोल दे रही हूँ और साथ में कुकुम्बर दे रही हूँ। फिर इसको मैंने थोड़ा फ्लावर शेप में कट कर दिया, क्योंकि कटर से देखने में क्यूट लगे, और थोड़े से जेम्स वगैरह। और यहाँ पर एक चॉकलेट मैं उसके बैग में डाल रही हूँ, ये इसलिए क्योंकि यही सेम चॉकलेट वो अपने क्लास में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, टीचर्स को, बच्चों को। तो पता नहीं उसके लिए बचेगा कि नहीं, फिर वो बेचारी सैड हो जाएगी। तो मैंने उसको एक एक्स्ट्रा अलग से दे दिया कि बचेगा चाहे नहीं बचेगा, उसको टेंशन नहीं रहेगी, अपना वो अलग से खा लेगी। अब यहाँ पे क्योंकि आज बर्थडे है तो इनको यूनिफॉर्म में नहीं जाना था, तो मैंने ये वाला इसको ड्रेस पहनाया है। और ये स्लीवलेस है, तो इसलिए स्वेटर, उतनी ठंड तो नहीं थी सुबह, लेकिन हाँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और ड्रेस वैसा है, तो मैंने उसको आज स्कूल का जैकेट पहना दिया। और यहाँ हो गई है वो रेडी, और ये जा रहे थे उसको गेट पे उसको ड्रॉप करने के लिए। तो ये चली जाएगी। उसके बाद हमें बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि आज शाम को बर्थडे पार्टी है, तो बहुत सारा काम है, छोटे छोटे बहुत सारे काम है, तो वो सब निपटाना है। अब वो चली गई तो ये आगे छोड़ के थोड़ा वॉक वगैरह इन्होंने किया। मैं तो आज नहीं गई वॉक के लिए। अब मैं यहाँ पे बस क्विक सा अपना ब्रेड बटर और चाय, ये वाला आज मैं नाश्ता करने वाली हूँ। मुझे अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे वो ये जो बाहर का बटर, अच्छा वो देख रहे हैं हम जो छोटा सा बटर का डब्बा, वो कुछ तो भी बाहर का फूड ऑर्डर किया था, साथ में उसके कुछ पराठे वगैरह मैंने ऑर्डर किए थे कुछ दिन पहले, स्टफ्ड पराठे। उसके साथ मुझे वो छोटे वाला बटर मिला, तो हमारे पास तो घर पे बटर था ही, तो मैंने उसको रख दिया था। आज सोचा मैंने उसको यूज़ करके ख़त्म करते हैं, तो मैंने किया। और इनका फास्ट है, तो इनको सिर्फ मैं चाय दे रही हूँ और ये चाय पियेंगे। और यहाँ पे ये थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करा रहे हैं। तो मैं यहाँ नाश्ता कर रही थी, और इनका क्या है कि अभी ये चाय पी रहे हैं और नहा धो के इनको भी पूजा वगैरह करनी है। उसके बाद कुछ ये अपना लेंगे जो भी फास्टिंग का इनका ब्रेकफास्ट। फास्टिंग में कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं, मतलब फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं। और यहाँ पे जो शाम को बर्थडे डेकोरेशन जो करना है, मतलब पार्टी के लिए, वो सब चीज़ें ये थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, बलून वगैरह फुलाना, ये सब करना। तो आजकल पंप वगैरह रहता है ना, थोड़ा ईजी हो जाता है करना, तो ये सब कर रहे थे। और बस बैठे थोड़े गप्पे मार रहे थे। गप्पे क्या मार रहे थे, बस ये था कि आज क्या क्या काम है, कैसे कैसे करना है। ये बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ भूल तो नहीं रही हो, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे भागम भाग हो जाएगी। अगर कुछ भूल रही हो, कुछ ध्यान करो, बता दो अभी, ताकि जाके लाने का टाइम रहेगा। यहाँ चल रही है बलून फुलाने का काम। क्या क्या कर लिया आपने? फटाफट भैया, टाइम नहीं बलून वाले भैया, टाइम नहीं है हमारे पास, क्विक सर्विस चाहिए हमें। चेक दीजिए तब काम बढ़ेगा नहीं। बहुत लुटेरे हो गए हैं आजकल के लोग। ये क्या है? ये जो पैसा नहीं देता है उसको इसी में बैठा के छोड़ दे।
वहाँ पे वो अपना काम कर रहे थे, मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में। मैं यहाँ पे भी क्या रख रही थी, मैं चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। मुझे अभी एक चीज़ बनानी है बच्चों के लिए, वो आपको दिखाऊंगी मैं अभी। उसके लिए मैंने डबल बॉयलर के मेथड से चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ। माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास माइक्रोवेव नहीं है, मेरे पास ओवन है, तो मैं इस तरह से मेल्ट करती हूँ। ये ईजी रहता है, सेफ़ रहता है, चॉकलेट जलने के चांसेस नहीं रहते हैं। अगर आप थोड़ा भी लापरवाही करेंगे तो माइक्रोवेव में चॉकलेट आपके बर्न हो सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैंने ये एक जो बना रही हूँ आपको दिखाऊँगी भी, ये बैच मैं रात में बना चुकी हूँ, बट वो थोड़े कम पड़ गए। मैं जो मेरी काउंटिंग थी वो कम पड़ गई, तो वो मैं अभी को मुझे वापस से करना पड़ रहा है। तो क्या कर रही हूँ मैं, जो वेफर्स आते हैं ना, ये छोटे छोटे वेफर्स आप देख के समझ रहे होंगे फ्लेवर वाले। तो रात में जो मैंने बनाया, जो एक बैच बनाया वो वनीला फ्लेवर का था, और ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। तो इसको मैंने हाफ जो है ना इस वेफर को मेल्टेड चॉकलेट, और कुछ नहीं किया, मेल्टेड चॉकलेट में डिप कर दिया। आप देख रहे हैं मैं कैसे कर रही हूँ। तो बस इस तरह से ऐसे स्पैचुला से लगा लगा के फटाफट, पूरा डिप करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट उस पर लग जाएगा, हल्का हल्का लगा के। और मैंने एक ये बेकिंग पेपर देख सकते हैं आप, इस पर जो लगे हैं चॉकलेट्स मैंने रात में बनाए थे इसके ऊपर। तो ये जो बेकिंग पेपर आते हैं वो उसके ऊपर मैं रख रही हूँ। और जैसे अभी वो चॉकलेट गीला है ना, तो इसके ऊपर ही मैं स्प्रिंकलर्स जो आते हैं कलरफुल, मैं तो यहाँ पे रेनबो स्प्रिंकलर यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी आपको अच्छा लगता हो आप डाल सकते हैं। और अभी ये 2 मिनट में सेट हो जाएंगे। अगर मान लो गर्मी है, बाहर नहीं सेट हो रहा है, तो फ्रिज में रखिए, 1 मिनट में फटाफट सेट हो जाएंगे। और ये बेकिंग पेपर है तो आराम से इसके ऊपर से निकल भी जाएगा, चिपकेगा नहीं। तो ये देखने में बहुत क्यूट लगता है और टेस्टी भी लगता है, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। ये बर्थडे पार्टीज़ के लिए ना बहुत अच्छा आइडिया है बच्चों के लिए। तो ये मैंने सोचा कि थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, क्योंकि एक एक आपको वेफर्स उठा के उसको ऐसे करना है, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन एट द एंड ना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए सेट हो गया है मेरे सारे वेफर्स, और देखिए बहुत इजीली निकल जाता है। तो निकाल के मैं इसको एयरटाइट डब्बे में रख रही हूँ, क्योंकि वेफर बहुत जल्दी इस पर हवा लगती है, तो जब वो सॉफ्ट हो जाएगा ना, सॉगी हो जाएगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो रात में मैं ऐसे बना के रख ली थी, अभी क्योंकि मुझे लगा कम पड़ रहा है तो मैंने एक बैच और बनाया है। तो ये वनीला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के वेफर्स हैं, और चॉकलेट तो सेम ही वैसा ही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है बच्चों के बर्थडे पार्टीज़ में, क्यूट लगता है देखने में, और टेस्टी तो लगेगा। वेफर्स तो वैसे बच्चों को अच्छे लगते हैं, और साथ में चॉकलेट डाल दिया है तो और ही अच्छे लगते हैं। तो बस ये मेरा बन गया है, ये रेडी हो गया बच्चों का एक आइटम। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने केक जो बनाया है, तो ये जो केक है वो अभी आप समझ ही रहे होंगे, ये स्पेस थीम का केक है। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो मैंने चॉकलेट बॉल्स बनाए हैं, और हाफ बॉल्स सेमी स्फीयर्स को मिक्स से चिपका के मैंने इसे गोल राउंड शेप में बनाए हैं। और उसको मैंने जो भी ऐसे शेड देना है, क्योंकि जो भी प्लैनेट के हिसाब से वो कर दिया था। और यहाँ पे उसको केक पे फिक्स करने के लिए जो टूथपिक होता है, उसको मैं यहाँ पे ना गरम चॉकलेट, मेल्टेड चॉकलेट में लगा के, और उसको से दबाऊंगी ना चॉकलेट बॉल्स के अंदर, तो वो उसके अंदर छेद भी हो जाएगा और वो जाके अंदर स्टिक भी हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे सारे चॉकलेट बॉल ये देखिए सारे रेडी हो गए हैं चॉकलेट केक में लगाने के लिए। तो ये भी मेरा एक काम हो गया है, और केक का डन हो चुका है, मतलब ये तैयारी कर रही हूँ मैं, और केक का कुछ काम बाकी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए आप क्रीम जो देख रहे हैं ना, मैंने क्रम कोट केक करके रखा है, मुझे ऊपर की जो कोटिंग है वो करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे क्रीम मैंने इसे मेल्ट होने के लिए रखा है, क्योंकि वो फ्रीज़र में रहता है ना, तो फ्रोज़न फॉर्म में रहता है, तो वो उधर मेल्ट हो रहा है। और एक साथ में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास पेस्ट्री शीट्स हैं जिसके मैं आलू पफ बनाने वाली हूँ। तो इस बार मैंने रेडीमेड लिया है, मैं घर पे भी बना लेती हूँ, लेकिन आज बहुत सारे काम है और इतना टाइम नहीं है, इस शीट बनाने में काफ़ी टाइम जाता है। तो वो मैंने इस टाइम सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे रेडीमेड वाला ले लिया है। ये भी फ्रोज़न फॉर्म में होता है, तो इसको कि मैं क्यों निकाल रही हूँ, अभी मुझे भी बनाना नहीं है, लेकिन ये भी फ्रोज़न है, एकदम हार्ड है, जमा हुआ है। तो इसको मैं बाहर रख रही हूँ ताकि 1-1.5 घंटे में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये क्रीम और ये पेस्ट्री शीट मैं बाहर रख रही हूँ ताकि ये दोनों ही मेल्ट हो जाए, फिर मैं आगे का काम शुरू करूँगी। यहाँ पे ये कर रहे थे, ये वॉल पे जो डाइनिंग हॉल वाला वॉल है उस पे डेकोरेशन। तो अब सब कुछ सेट हो गया है, बस सब कुछ चीज़ों को असेंबल करना है, तो वो ये कर रहे थे। पूरे लिविंग रूम को मैस करते हुए, ये भैया का काम बहुत ही ख़राब लग रहा है मुझको। डेकोरेशन वाले भैया बिल्कुल सही काम नहीं करे, कितना मैस करके रखे। ये सारे बलून्स वगैरह रेडी हैं। वहाँ मैंने सोफ़ा का कवर रखा हुआ है, जो कि मैंने कल रात को ही जल्दी जल्दी वॉश किया, मुझे भूल गया था वॉश करना। वॉश कर दिया ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए, और ड्राई हो गया, अब इसको मुझे लगाना है। पहले ये सारा कुछ लग जाए यहाँ पे, उसके बाद हम इसको हॉल को ठीक करेंगे। और यहाँ पे ये देखिए, ये डॉल हाउस है, ये चीकू के बड़े पापा ने दिया है, तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया है, तो चीकू को तो पता नहीं है, आएगी तो बहुत खुश हो जाएगी।
उसको डॉल हाउस चाहिए था इस बार, पहली बार तो उसने डॉल की डिमांड की है अपने 6 साल की लाइफ में। तो अभी आया है थोड़ी देर पहले और मेरी हालत देखिए, मैं अभी नहाई धोई नहीं हूँ मुझे नहाना है। मैं कर रही थी किचन में काम, मैं केक का काम कर रही थी, क्रम कोटिंग कर रही थी, तो वो हो गया है। वो एक बड़ा काम था क्योंकि जो मैंने फ्लेवर सोचा था करने के लिए वो फ्लेवर में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा जाता है। फ्लेवर है ये डच चॉकलेट विद नटेला फिलिंग, बहुत ही ऑसम टेस्ट होने वाला है उसका। तो वो मैंने बनाया, तो थोड़ा टाइम लगता है, वो सब कर लिया है। और उसका फाइनल जो ऊपर का वो रहता है, मतलब जो फाइनल आइसिंग रहती है, टॉप आइसिंग, वो करना बाकी है। वो फ्रिज में थोड़ी देर सेट होगा। और केक 2 टीयर का है तो 2 केक सेपरेटली आइसिंग होते हैं, तो वो सेपरेटली आइस करके और आइसिंग करके और मैंने उसको रखा है फ्रिज में। 1 घंटे छोड़ दूंगी, उसके बाद से मैं उसको एक के ऊपर एक स्टैक कर दूंगी। अभी जो मैं आपको दिखा रही थी डॉल हाउस, और डॉल हाउस से क्या है कि चीकू को चाहिए था, और वो एक्चुअली बचपन से ही आज तक उसने कोई डॉल से नहीं खेला, कभी मैंने उसके डॉल नहीं खरीदा, मतलब वो कभी डिमांड ही नहीं करती थी डॉल की, और कोई टॉयज को चाहिए बट डॉल नहीं चाहिए थी। तो डॉल हाउस का कैसा है कि उसको बचपन से ही उसको डॉल वगैरह में कुछ खास के बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं था। कभी भी उसने कभी डिमांड नहीं किया कि मुझे डॉल चाहिए, या किसी बच्चों का भी देख के ना उसको कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चा से गर्ल से कैसे डॉल से खेलती है, तो उनके घर पे गई, किसी फ्रेंड के साथ खेला, उसने कभी उसने डॉल के लिए डिमांड नहीं की, उसको देख के भी उसका मन नहीं करता था। अभी क्या हुआ है, अच्छा तो उसके लिए फिर मैंने कभी उसके लिए डॉल खरीदा ही नहीं। कभी 1-2 बार किसी ने दे दिया, जैसे सबको पता नहीं है ना उसकी चॉइस, तो किसी ने अगर बचपन में दे दिया, अब तो सबको पता है कि उसको डॉल पसंद नहीं, बट उसने कोई दे दिया तो फिर वो ऐसे ऐसे उसको भूत बना के रख देगी, उसको कभी खेलती नहीं थी। तो वही आ गया है आज, अभी थोड़ी देर पहले डिलीवर हुआ है, तो वो तो स्कूल है, आएगी तो बहुत खुश हो जाएगी। और मैंने ऐसे ही अभी रख दिया। और यहाँ पे बलून वगैरह जो भी मतलब थीम में जो भी उनको चाहिए था बलून फुलाने वगैरह का, वो सब कुछ हो गया। हमारे बलून वाले भैया आए और अपने काम पे लगे हैं। मैं केक का काम कर रही हूँ, मैं उसमें लगी हूँ। तो ये सब भैया अच्छा काम कर रहे हैं, केक वाली आंटी अच्छा काम केक वाली आंटी भी अच्छा काम कर रही है। तो मैं चाहती तो मैं सिर्फ 1 टीयर का बना सकती थी, थोड़ा टॉल बनता बना सकती थी, बट सोचा कि लाओ थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। फ्रिज में क्या होता है कि जब कोई घर में कोई फंक्शन या कुछ ऐसा रहता है तो फ्रिज भी ऑलमोस्ट ना पूरा भरा रहता है, तो उतना जगह ही नहीं हो रहा है कि मैं उसको रखूँ। अभी तो अलग अलग सिंगल केक है तो उसको मैंने रख दिया है जगह बना के, लेकिन अब जब उसको स्टैक करूँगी तो उसकी एक हाइट हो जाएगी, तो तब कैसे रखूँगी पता नहीं, तो देखते हैं। और मैं बहुत थक गई हूँ, और आज इनका फास्ट है, तो फास्ट है तो मैंने तो सुबह अपने लिए सुबह तो जो मैंने चीकू के लिए पनीर बनाया था, जो रोल बनाया था, वो सब्जी है और आटा भी है, तो मैं अपने लिए पराठे बना लूँगी, तो मेरा लंच हो जाएगा। और इनका क्या है कि इनके लिए मैंने साबूदाना रात में भिगो के रखा था, तो वो बनाना है। तो देखती हूँ मैं बनाती हूँ कि कौन बनाता। इनको भी भूख लग रही है, मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा एक और काम है, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो मैं सोच रही हूँ कि, तो ये बोल रहे हैं कि साबूदाना खिचड़ी बनानी है, बहुत ही क्विक है बनाना। मैंने आलू वगैरह कल रात को ही बॉईल करके रख दिया था, साबूदाना भिगो के रख दिया था, पीनट्स भी रोस्ट करके पाउडर करके रखे हुए हैं, तो सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है। तो मैंने बोला कि अगर आप बना सकते हो तो बना लो, अदरवाइज़ थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं नहा के आऊँगी, क्योंकि फास्टिंग का बनाना है ना, तो सोचा कि क्या बिना नहाए धोए बनाऊँ। बस यही सब चल रहा है, बहुत ही भागम भाग वाला है, ऑलमोस्ट आधा दिन निकल गया है और बहुत सारे काम बाकी हैं। चालू करते हैं काम। तो मैं भी नहा धो के आ गई थी और इनके लिए बनाया साबूदाना खिचड़ी। इनके पास भी टाइम नहीं था, काम धाम में थे, तो मैं जो सब काम छोड़ के पहले नहा ही लेते हैं, इनका बना के इनको दे देते हैं। और मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने भी अपने लिए पराठा बनाया, और जैसे मैंने बताया था वो पनीर वाला स्टफिंग तो दिन का ही था, मतलब सुबह जो मैंने बनाया था चीकू के लिए वही था, तो वो बना लिया। हम दोनों लोग अपना लंच कर रहे हैं, और लिविंग रूम इतना मैस से कहीं बैठने की जगह नहीं है, बट थोड़ा सामान हटा के हम एडजस्ट कर रहे हैं। सोच रहे हैं एक बार सारा काम हो जाए, सारा डेकोरेशन और तब हम लिविंग रूम को अच्छे से अरेंज करेंगे। अच्छा, तो जब तक मैंने खाया और बाकी काम किया है, तब तक जो हमारा ये मैंने थॉ करने के लिए रखा था पेस्ट्री शीट, ये अच्छे से देखिए सॉफ्ट हो गई है। पहले वो रोल फॉर्म में थी, वो हम खोल ही नहीं सकते थे बिकॉज वो बिल्कुल आइस जैसे जमी हुई थी, तो अभी वो आइस मेल्ट हो गया है, तो अच्छे से खुल गया है। और अब मैं इसके ऐसे ऐसे पट्टियाँ काट के
और इसके स्क्वायर्स में कट कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड करके बनाना है। आप चाहें तो ऐसे नॉर्मल बस ऐसे आलू रख के और ऐसे सीधा स्क्वायर में भी मतलब इसको आप फोल्ड करेंगे तो वो रेक्टेंगुलर बन जाएगा, वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ मैं आलू का जो स्टफिंग फिल कर रही हूँ, ये मैंने पहले बनाया था, मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, लेकिन ये सिंपल आलू का स्टफिंग है। आलू मैंने से मटर वगैरह डाला हुआ है, जैसे हम समोसे का आलू बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कभी इसकी रेसिपी, पूरी आलू पफ की रेसिपी शेयर करूँगी, जैसे इसके ऊपर की जो कवरिंग है, अभी तो मैंने रेडीमेड यूज़ किया है, लेकिन घर पे कैसे बनाते हैं वो, और आलू मसाला। तो ये सारे ऐसे बने पेस्ट्री, तो थोड़ा मैंने साइज़ छोटा बनाया है सो दैट बच्चे ना खा नहीं पाते, पूरा वेस्ट हो जाता है। तो छोटे छोटे साइज़ का बनाया कि चाहिए होगा तो वो और ले लेंगे, लेकिन साइज़ थोड़ा छोटा ही बनाया। अब मैं इसके ऊपर मिल्क वॉश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कैसे। इससे क्या होता है कि जब हम बेकिंग करते हैं तो इसके ऊपर कलर बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही हम जब ब्रेड बनाते हैं तो भी करते हैं। और इसको मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए ओवन को प्रीहीट कर लिया था, और अब मैं 200 डिग्री सेल्सियस पे ही अपर रैक पे रख के 12 से 15 मिनट के अंदर ये बेक हो जाएगा, तो ये रेडी हो जाएगा। मैंने अभी इसलिए बेक किया है क्योंकि बच्चे तो भी अभी नहीं आने वाले, अभी टाइम है थोड़ा, लेकिन पहले से बेक कर रही ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है जब ये निकलता है ना, बच्चे खा नहीं पाएंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ठीक रहेगा, और अगर एकदम ठंडा हो भी गया तो दोबारा मैं 5 मिनट के लिए इसको गर्म कर लूँगी ओवन में ही, तो उससे ना बहुत अच्छा लगता है। जब दोबारा बेक होता है ना तो बहुत अच्छा क्रिस्पी सा आता है, बहुत अच्छा लगता है। एक बैच बेक हो रहा है, यहाँ पे मैं केक को असेंबल कर रही हूँ। मैंने 2 केक को, मतलब ये 2 टियर का केक है, तो दोनों ही लेयर मैंने अलग अलग बना के रखी थी, और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ। तो जो मैंने इसके नीचे वाले बेस पे जो मैंने स्ट्रॉज लगाए हैं, वो प्लास्टिक स्ट्रॉज थे, वो इसलिए लगाया जाता है ताकि जो ऊपर वाला जो हमने केक रखा है उसके वेट की वजह से नीचे वाला केक दबे ना, ख़राब ना हो। तो वो जो स्ट्रॉ है ना वो होल्ड करके रखेगा। उसके ऊपर जो मैंने एक स्ट्रॉ लगाया सबसे बीचों बीच में, ऊपर वाला रखने के बाद से, उससे क्या होगा कि वो नीचे तक बॉटम तक जाएगा स्ट्रॉ, और उससे ऊपर वाला जो बेस है ना वो स्लिप नहीं होगा। अब मैंने ऐसे पूरा कोटिंग कर दी है क्रीम से, और मैंने ऐसे शेड दिए हैं क्योंकि ये गैलेक्सी थीम है, तो थोड़ा सा शेड दिया है मैंने ब्लैक और पिंक और पर्पल ब्लू से, और वाइट मैंने स्प्लैटर दिया है सो दैट इससे गैलेक्सी थीम आए वैसा। यहाँ पे केक भी रेडी है, ऊपर की चीज़ें बस उसके ऊपर, क्योंकि ये स्पेस थीम है तो जो भी मैंने ऊपर बनाया है टॉपर्स वगैरह वो साइड में रखा हुआ है, वो जब केक हम रखेंगे टेबल पे तो ही मैं लगाऊंगी। यहाँ पे पूरे डेकोरेशन डन है, टेबल रेडी है, और मैंने लिविंग रूम भी एकदम अच्छे से कर लिया है। और अब मैं किचन में आई हूँ पास्ता को फिनिश करने के लिए। तो ये जो टमाटो प्यूरी मैंने डाला है ना अभी तेल में, ये जो टमाटो प्यूरी है ये मैंने रात को ही बना के रख लिया था। ये मैंने कुछ सारे मैंने टमाटोज़ को गर्म पानी में ब्लांच किया और उसको ठंडा करके पील करके ब्लेंड कर लिया, और ये प्यूरी मैंने फ्रिज में रख लिया था, और ऐसे मैंने पास्ता ही बॉईल करके रख लिया था। तो ये 2 काम हो गए हैं ना, तो ये 10 मिनट में पास्ता बन के रेडी हो जाएगा, चाहे कितनी भी क्वांटिटी में बनाना हो। अब मैंने वो जो डाला है प्यूरी, वो डालने के बाद से थोड़ा सा मिक्स किया, उसके बाद सॉल्ट डाला है और पास्ता सीजनिंग डाला है, जो पिज़्ज़ा सीजनिंग आती है वही सेम है। देखिए अभी अब मैं डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर डाला है, और ये इसमें मैंने जो आपने देखा ये चीज़ जैसा था वो था गार्लिक चीज़ स्प्रेड था। आप प्लेन चीज़ स्प्रेड भी डाल सकते हैं तो चीज़ी फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे जो पास्ता बॉईल करके रखा था वो भी मैंने डाल दिया है, तो ये जो पास्ता है फटाफट से बन गया है। तो ये जो 2 प्रिपरेशन है ये पहले से कर लीजिए ना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। और ये लिविंग रूम भी देखिए एकदम सेट है, ऊपर भी थोड़े बलून लगा लिए हैं, मेन तो वो उधर लगाया है, लेकिन लिविंग रूम भी थोड़ा सा सेट कर लिया है। चिप्स वगैरह निकाल रहे हैं हम लोग, और ड्रिंक हस्बैंड भी सब कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए हैं तो उनके लिए चिप्स निकाला है। इधर यहाँ पे जो आपको मैंने दिखाया था ये वेफर्स वाले ये थे। तो अभी कुछ फ्रेंड्स आ गए हैं, और मैं जस्ट अभी ऐसे ही बस मैंने चेंज किया है और मुझे रेडी होना है। सब कुछ डन है, पास्ता मैंने रेडी कर लिया, आपने देखा ही, पेस्ट बना ही लिया था। तो केक ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ असेंबल करना है तो मैं कर लूँगी अभी। यहाँ पे बच्चे आ गए हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे आ गए हैं, और बस बैठ के थोड़ा टीवी वी में लगाया था उनके लिए चीज़ें, और थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। और अभी इनको देना है स्नैक्स एंड ऑल, तो ये सब कामों में हस्बैंड लगे हैं। और बच्चे ज़्यादा थे ना तो उनकी एक डिमांड्स रहती, एक कोई पानी मांगता है, एक कोई चिप्स मांगता है, एक कोई ड्रिंक मांगता, तो बहुत ज़्यादा उनके आगे पीछे रहना पड़ता है। तो हस्बैंड पूरा मतलब इसमें साथ दिए थे। और देखिए एक और इनके फ्रेंड आ गई, और बस ये सब चल रहा है। और बच्चे गिफ्ट्स के लिए कितने एक्साइटेड रहते, जैसे वो आई गिफ्ट लेके अंदर भागी, उसको एक जगह बना के रखा है कि यहीं रखना है गिफ्ट, तो वहाँ जाके रखे। यहाँ बच्चे अपना स्नैक्स वगैरह इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को क्या है ना, बाकी चीज़ें नहीं, उनको जैसे केक, चिप्स और ड्रिंक, और ये जो मैंने चॉकलेट वेफर्स बनाया था ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस बच्चे अपना इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे।
अब टाइम था केक कटिंग का, तो बच्चों को थोड़ा साइड में लगाना कि भाई केक आ रहा है तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं केक के ऊपर झुके ना, तो ये सब चीज़ें में हम लोग संभाल रहे थे इनको। और यहाँ मैंने पूरा असेंबल कर लिया और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं एक फ़ाइनल वीडियो या फिर फ़ोटो निकाल पाऊँ। मैंने ट्राई किया है बट उतना अच्छा नहीं है जैसे मैं बाकी ऑर्डर्स के लिए करती हूँ, वैसा नहीं हो पाया। तो केक रखा, केक कटिंग वगैरह हो गया है और उसके बाद यहाँ पे बस बच्चों को सर्व कर दी हैं चीज़ें, लाइक केक है, पास्ता और जो मैंने वो आलू पफ बनाया था वो। तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। यहाँ पे कुछ म्यूज़िक लगा दिया था इनके डांस के लिए, वो मैं सॉन्ग्स में यहाँ नहीं, आपको मैंने म्यूट करना पड़ा मुझे क्योंकि कॉपीराइट इशू आता है, तो मैं गाना वो नहीं दिखा सकती कौन सा गाना बज रहा था। लेकिन हाँ, बच्चे अपना डांस वांस कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। अब बच्चे खा पी लिए, थोड़ा डांस वांस कर लिए, तो उनके लिए कुछ गेम लगाया था। तो आप देख सकते हैं एक चार्ट पेपर पे चॉकलेट्स लगा के रखे हैं और बच्चों को क्या करना है ना, बॉल से एक ही बार चांस मिलेगा, एक बच्चे को एक बार चांस मिलेगा, वो बॉल से हिट करेंगे। अगर वो चॉकलेट पे बॉल लग जाती है तो वो चॉकलेट उनका हो गया। तो बच्चे अपना मज़े कर रहे थे। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे नहीं मुझे एक और बार करना है, तो वो थोड़ा उनको मनाना बड़ा मुश्किल होता है ना बच्चों को। तो ये सब हस्बैंड संभाल के रखे थे। तो कुछ मतलब उनके लिए गेम्स वगैरह कर दो तो बच्चे मज़े करते हैं। हमने 2-3 गेम और सोचा था, लेकिन बच्चे काफ़ी सारे थे ना, तो उन सारे बच्चों को एक बार समझाना, उनको बिठाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए हमने सिर्फ एक ही गेम कराया और बाकी टाइम तो बच्चे ने डांस वांस किया, अपने एंजॉय किया। तो बस ये सब हो गया, बच्चे चले गए। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, एक छोटी सी पूजा हो रही थी। मीन्स चीकू के जो दादाजी हैं वो फ़ोन पे ऐसा अपना मंत्र वंत्र पढ़ देते हैं। तो चीकू का बर्थडे था, तो एक लाइक ये हो रहा है, एक रिचुअल काइंड ऑफ है हमारी फैमिली में। हमेशा केक कटिंग के जस्ट पहले ये होता है, लेकिन बच्चे इतने सारे थे और इतना सब क्योस हो रहा था कि उस वक्त ये पूजा होना इम्पॉसिबल था। तो सोचा मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, केक कटिंग के पहले की पूजा की कोई बहुत वैसा नहीं है, जब बच्चे चले जाएंगे उसके बाद हम ये करेंगे। तो बस वही हस्बैंड के साथ उसके बैठ के और पूजा वूजा करा रहे थे। तो बच्चों को ये सब चीज़ें भी जाननी चाहिए ना कि भाई केक कटिंग के साथ ये सब भी कुछ होता है हमारे कल्चर में। बना दादी माँ। केक कैसा था जी? अच्छा था। अच्छा तुम्हारे फ्रेंड आए थे? हाँ। हो गया फाइनली बर्थडे पार्टी ओवर, सारे बच्चे चले गए। और अब चीकू तब से परेशान, क्योंकि इसने बोला था कि जो रिटर्न गिफ्ट है उसको एक चाहिए, मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में, तो वो दे दिया है इसको। चीकू, डिड यू एंजॉय इन योर बर्थडे पार्टी? डिड यू एंजॉय? हाउ मच? So much. हो गया। और मैं तो एकदम जो कहते हैं ना हेल्थ टायर्ड हूँ। मेरे तो पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। सबसे परेशान है गिफ्ट के लिए, तो उसको रिटर्न गिफ्ट जो उसको उसके लिए रखा था वो दे दिया है। और अब हम लोग उसको जो सारे गिफ्ट्स मिले हैं बहुत ही मुश्किल से उसको रोक के रखा है। तो अभी चीकू बैठ के और सारे क्या करेगी? ओपन कर। अभी तो चीकू को रेहान भैया से टॉक भी करना है ना, फिर तुमको बड़ी मम्मी ने भी बोला था बात करने के लिए, तुमको काव्या दीदी ओम भैया से भी टॉक करना था। सबसे टॉक करना है, क्विकली फिनिश करो। इट्स 7:30, ठीक है? 7:30 I need to open my gift. फाइनली हो गया। तो लग रहा है बहुत बड़ा काम हो गया। हम सुबह से लगे पड़े हैं, बिल्कुल चैन के साथ नहीं लिए, लेकिन फाइनली सबने। और जो मैंने वो बनाया था ना, वैसे तो सारा चीज़ ही बच्चे खाएं। जो आलू पेटिस बनाया था वो मतलब आधे बच्चे खाए होंगे, आधा थोड़ा खाए, आधा 1-2 बच्चे थे जो एकदम ही मना किए कि नहीं चाहिए। लाइक चीकू जैसे कुछ बच्चे होंगे जो नहीं खाते। और बाकी तो उनको वो बहुत अच्छा लगा, जो मैंने वेफर्स में जो बनाया था ना डिप करके चॉकलेट को, वो सारे बच्चों को बहुत पसंद आया और ले खाए बच्चों ने। और क्या पास्ता सबको पसंद आया, और केक तो खैर अच्छा लगना था ही। तो ये सब था और फाइनली सब डन। किचन में बहुत सारा मैस है, वो सब मैं अभी सब क्लियर करूँगी।
और पहले चलते हैं, चिकू को एक दो लोगों से बात करानी है, फैमिली मेम्बर से। तो मेरे भैया अभी बाहर रहते हैं, कनाडा रहते हैं वो, तो डे नाइट वाला इशू है। तो अभी वहाँ पे मॉर्निंग हुई है, तो इसको पहले बात करानी है मुझे। बात करा के फिर और भी अपने बड़े पापा के यहाँ बात करनी है, सब बात करके उसके बाद गिफ्ट लेके बैठेगी अपना खोल के। सुबह स्कूल भी जाना है, तो वो भी एक है कि जल्दी जल्दी रैपअप करना है ताकि टाइम से सो पाए और मॉर्निंग में वापस से गेटअप हो पाए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। Are you excited to open all the gifts? Yes. Yippee! Then we will open all the gifts.